सुप्रभात भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन का अध्याय 4, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। क्या नाम है? हमारा पर्यावरण। इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे चारों ओर जल, वायु, मिट्टी, पर्वत, नदियाँ, कंकड़, पत्थर, जंगल, तालाब, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी क्या है? एक पर्यावरण है। इन सभी ये किस में शामिल होते हैं? पर्यावरण में। हमारे चारों ओर के आवरण में जो भी शामिल हैं उसे हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण। क्या बनाते हैं? पर्यावरण। और प्रकृति की सबसे सुंदरतम कृति कौन है? मानव। सबसे सुंदर कृति कौन है? प्रकृति की मानव। और मानव ने अपनी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि सबसे अधिक सोचने की क्षमता किस में है? मानव में। और मानव ने अपनी बुद्धि के द्वारा अनेक खोज की हैं और उन खोज के माध्यम से मानव जीवन को सुविधामय बनाया है। और मानव ने ये सड़कें, ये पुल, ये तालाब, नहरें, ये किसके द्वारा निर्मित है? मानव के द्वारा ही निर्मित है। और ये सोच किसकी है? मानव की। और पेड़ पौधे भी मानव ने लगाए हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन में पालतू पशुओं के बारे में। तो पशुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, पालतू पशुओं को मानव ने पालना शुरू किया है। मानव ने अपनी बुद्धि के द्वारा अनेक सड़कें, नहरें, बांध, ये अनेक प्रकार की खोज करके इनको बनाया है। और पेड़ पौधे भी किसने लगवाए? मानव ने। अब ये पालतू जानवर, ये वो भी किसने पाले हैं? मानव ने। तो पालतू पशुओं को मानव ने पालना शुरू किया है। किसने पालना शुरू किया है? मानव ने। पालतू पशुओं को मानव ने पालना शुरू किया है। पालतू पशु में क्या है? हमारे घर में जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं उन्हें पालतू पशु कहते हैं। तो हमारे घरों में हम देखते हैं गाय हैं, भैंस हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, घोड़ा है, गधा है, ये सभी क्या है? पालतू पशु हैं। तो पालतू पशुओं को सबसे पहले मानव ने पालना शुरू किया है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा आदि शामिल हैं। पशुओं से मानव को, अब पशुओं से मानव को क्या क्या मिलता है, क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, ये देखो। पशुओं से मानव को, हमारे घर में अगर गाय हैं तो गाय हमें क्या देती हैं? ईंधन देती है। गोबर से हमें ईंधन प्राप्त होता है। खाद देती हैं गाय, हमें दूध देती हैं। ये सभी हमें कौन देती हैं? पालतू पशु, गाय, भैंस, ये सभी हमें देते हैं। तो पशुओं से मानव को दूध मिलता है। गाय, भैंस, बकरी, ये हमें क्या देती हैं? दूध। तो पशुओं से मानव को दूध, मांस, पशुओं से मांस भी प्राप्त होता है। खाल, गाय, भैंस, इनकी खाल से क्या होता है? इनसे खाल भी प्राप्त होती है। और पशुओं की खाल से क्या बनता है? चमड़ा। पशुओं की खाल से चमड़ा तैयार करते हैं। तो पशुओं से मानव को दूध, मांस, खाल आदि प्राप्त होते हैं। और पशुओं की खाल से चमड़ा तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? पशुओं की खाल से चमड़ा तैयार करते हैं। तो देखो, चमड़े से बैग, जूते, चप्पल आदि बनाए जाते हैं। आपने अपने जूतों को देखा होगा, वो जूते किससे बने होते हैं? चमड़े से। किससे बने होते हैं? चमड़े से। बैग भी होते हैं जो चमड़े से बने होते हैं। और चप्पल आदि सभी किससे बनाए जाते हैं? चमड़े से। तो चमड़े से क्या क्या बनता है?
बैग, जूते और चप्पल आदि बनाए जाते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा कि पालतू पशुओं को सबसे पहले मानव ने पालना शुरू किया। तो पालतू पशु में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा आदि शामिल हैं। और पशुओं से मानव को दूध, मांस, खाल आदि प्राप्त होते हैं। पशुओं की खाल से चमड़ा बनता है। क्या बनता है? चमड़ा बनता है। और चमड़े से बैग, जूते और चप्पल बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं, मानव पशुओं के साथ साथ पक्षियों को भी पालता है। मानव पशुओं के साथ साथ पक्षियों को भी पालता है। आपने अधिकतर देखा होगा लोगों को घरों में तोता पालते हुए, मुर्गी पालते हुए। तो ये सभी पक्षी भी क्या है? पालतू पशुओं में आते हैं, पक्षियों में। तो देखो पालतू पक्षी मानव जिन्हें पालता है। तो देखो मानव पक्षी भी पालता है। तो मानव पक्षी भी पालता है। अब देखो पक्षियों में कौन कौन है? देखो मुर्गी है, मुर्गी मानव मुर्गी भी पालता है, तोता भी पालता है, मैना, कबूतर, चिड़िया आदि पालतू पक्षी हैं। तो मानव पशुओं के साथ साथ पक्षी भी पालता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पालतू पक्षी। तो पालतू पक्षी में मुर्गी, तोता, मैना, कबूतर, चिड़िया आदि शामिल हैं। अब देखो कबूतर कई रंग के होते हैं। कबूतर कई रंग के होते हैं। सफ़ेद कबूतर को शांति का प्रतीक मानते हैं। सफ़ेद कबूतर होते हैं जिन्हें शांति का प्रतीक मानते हैं। बड़े आयोजनों में सफ़ेद कबूतर को छोड़े जाते हैं। बड़े आयोजन होते हैं, उनमें सफ़ेद कबूतर को छोड़े जाते हैं। और कबूतर क्या है? सफ़ेद कबूतर को शांति का प्रतीक मानते हैं। अब देखो मैना, चिड़िया, मुर्गी व बतख भी घरों में रखे जाते हैं। मैना, चिड़िया, मुर्गी व बतख भी घरों में रखे जाते हैं। अब देखो मुर्गी व बतख अंडे देते हैं। क्या देती हैं? मुर्गी व बतख क्या देती है? अंडे देती हैं। और इन अंडों में प्रोटीन मिलता है। इन अंडों से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन। अंडे कौन कौन देते हैं? मुर्गी व बतख अंडे देती हैं और अंडों से प्रोटीन मिलता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी देखो ये प्रश्नों के उत्तर। तो देखो सही उत्तर छांटकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखो पृथ्वी पर प्रकृति की सुंदरतम कृति है। पृथ्वी पर प्रकृति की सबसे सुंदरतम कृति कौन है? कौन है? मानव। कौन है? मानव। पशुओं की खाल से तैयार करते हैं। पशुओं की खाल से क्या तैयार करते हैं? चमड़ा। क्या तैयार करते हैं? चमड़ा। तो पशुओं की खाल से चमड़ा तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? चमड़ा। क्या तैयार करते हैं? चमड़ा। मुर्गी व बतख अंडे देती है। क्या देती हैं? अंडे देती हैं। अब देखो हाँ और नहीं में उत्तर दीजिए। चमड़े से बैग, जूते, चप्पल आदि बनाए जाते हैं। चमड़े से बैग, जूते, चप्पल आदि बनाए जाते हैं क्या? हाँ, चमड़े से बैग, जूते और चप्पल बनाए जाते हैं। और अपनी बुद्धि के द्वारा मानव ने अनेक खोज की हैं। हाँ, इसमें क्या होगा? हाँ, मानव ने अपनी बुद्धि के द्वारा
अनेक खोज की हैं। आज के लिए इतना ही।